गाना है ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है। अब वो पता है किसके छूने से 440 वोल्ट का झटका लगता है। एक अजीब अजीब गाने बनाते हैं कि भाई जवानी तेरी बिजली का तार है, तो इतनी जवानी है तो इस वायर को मुंह में लगा लो, पंखा चला के बता, कूलर चला लो, फिर मैं जानू, ठीक है। तो ज्यादा जवानी में नहीं रहना है, ठीक है। और जो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास की साइंस की बुक में दिया रहता है, चाहे वह किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, और डेली लाइफ में भी हम इलेक्ट्रिक करंट का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो बहुत ही नॉलेज वाला होने वाला है, तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो जैसे अगर आप पानी को बहाएं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पानी की धारा। यदि बहुत सारा दूध बह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, दूध की धारा। ऐसे ही यदि विद्युत मतलब यदि आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन होती है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको अपन को याद नहीं करना, नहीं तो ऐसे सिर हिला के और रट नहीं बैठ जाओ कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लिया तो आप इसी से डेफिनेशन बना सकते हो। ये क्या है, टाइम। टी को यदि टाइम को 1 मान लिया जाए, ठीक है, तो एकांक समय में ये क्या है, आवेश है, ठीक है। तो एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तो आवेश मतलब क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 625 लगा। और ऐसे 15 जीरो और लगाने, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ऐसे 15 जीरो अपन को लगाना है, लगभग 15 हो गए, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। अगर इसको अपन शॉर्ट में लिखें तो 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 × 10 की पावर 18 की घात, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। इसीलिए हमको यदि हम करंट को पकड़ते हैं तो क्या लगता है, झटका लगता है। यदि कोई करंट को पकड़ लेता है तो वो ऐसे ऐसे करने लगता है ना, ठीक है। तो उसके मजा नहीं आता है कि उसको पकड़ के ऐसे ऐसे डांस करता है, ठीक, खुजली डांस, ठीक। तो जो अपने यानी कि घरों में लाइट आती है तो वो 4-5 एम्पियर की होती है। तो 4-5 एम्पियर का मतलब पता है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन 7-8 जीरो में 10 लाख करोड़ तक संख्या पहुंच जाती है। तो ऐसे 18 जीरो लगाने और 5 एम्पियर को 5 का और गुणा करना है। तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पूरे शरीर में से निकल रहे हैं, तो क्या हालत होगी, ठीक है। तो ये होती है विद्युत धारा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। अभी इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रवाहित क्यों होते हैं, तो कोई ना कोई इसको धक्का दे रहा होगा, तभी तो ये आगे बढ़ते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनों को धकेलता कौन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभवांतर, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्टेज, ठीक है। तो यदि 10-12 वोल्टेज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से चलेंगे, ठीक है। अगर 10-12 वोल्टेज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आराम से। और यदि उसकी जगह पे 220 वोल्ट हो, 220 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन एकदम से बहुत तेज गति से जाएंगे, ठीक है। तो एक गाना तो आपने सुना ही होगा कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो वो तो पता ही है कि इसको छूने से 440 वोल्ट लगता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गाने बना रखे हैं कि जवानी तेरी बिजली का तार है। तो ऐसा कभी होता है कि यानी कि जवानी बिजली का तार होगी, ठीक है। अगर आपको इतनी जवानी चढ़ी है तो इसको, इस तार को, कूलर का प्लग आप अपने मुंह में क्यों नहीं लगा लेती, तो जब जाने की अगर तुम्हारी जवानी बिजली का तार है तो कूलर चलने लगे, ऐसा होगा क्या, ठीक है। तो जो धक्का देता है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, जो उसको रोकता है, इलेक्ट्रॉन को रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो वोल्टेज क्या करता है, आगे बढ़ाता है, और रोकता कौन है, प्रतिरोध रोकता है, ठीक है। तो प्रतिरोध आ गया समझ में, विभवांतर आ गया समझ में। अब जब दोनों लोगों में लड़ाई होती है ना, तो तीसरे लोगों को फायदा हो जाते हैं, यानी कि धक्का देता है विभवांतर और रोकता क्या है, प्रतिरोध। तो इन दोनों की लड़ाई होती है तो फायदा किसको हो जाता है, तीसरे को हो जाता है। जैसे चक्की चलती है तो उसके दोनों पार्ट घिसते हैं, ठीक है। तो पिसता कौन है बीच में, गेहूं पिसता है, ठीक है। तो दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा मजा ले ही जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई मोहल्ले में लड़ाई होती है, दो लोग लड़ते हैं, ठीक है। तो पड़ोसी मजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन सबका लड़ने का तरीका अलग अलग होता है कि नहीं होता है। कोई पत्थर मार के लड़ता है, कोई गाली दे के लड़ता है, कोई सस्ता नशा करके 80 रुपए का आता है, ठीक है, पावर, उसको लेके फिर बोलता है कोई गुंडा, ठीक है। तो सबका यार, कोई शांत रह के, कोई गुस्सा लगा के लड़ता है, ठीक है। तो सबका लड़ने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर हम ले लें टंगस्टन का तार ले लें, ठीक है। तो इसके लड़ने का तरीका अलग है। टंगस्टन की लड़ने का तरीका क्या है,
अलग है। कैसे अलग है कि जिसको जैसे इसमें से करंट फ्लो होता है तो एकदम से ये लाल हो जाता है, एकदम से चमकने लगता है। तो लोगों ने सोचा कि बहुत बढ़िया, तुमको अगर हम करंट देंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा, लाल। तो इसको क्या किस में डाल दिया, पन्ने वाले में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, वो चमकेगा। ठीक है, आप लोगों को दिखा देते हैं क्या है, ये वायर लगा है बीच में, तो ये टंगस्टन का तार होता है, जो बल्ब में लगा रहता है, बल्ब का फिलामेंट, तो ये टंगस्टन का होता है इफेक्ट, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक होता है नाइक्रोम का तार। काय का तार होता है, नाइक्रोम का तार होता है। ठीक है, तो इसके लगने का तरीका यानी इसका प्रतिरोध क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, इसको अगर विद्युत धारा देते हैं तो एकदम से ये भी लाल हो जाता है और गर्म होने लगता है और हीट देता है, ऊष्मा देता है। ठीक है, तो लोगों ने सोचा बहुत बढ़िया, तुमको अगर हम करंट देंगे तुम एकदम से क्या दोगे, ऊष्मा दोगे। तो उसको किस में डाल दिया, हीटर में, प्रेस में, जैसे ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें एक तार लगा रहता है, ये किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। इसको जब भी अपन बाहर से क्या देते हैं, करंट देते हैं, तो ये क्या होने लगता है, हीट देने लगता है, गर्म हो जाती है ना बात। ठीक है, इसको तो यूज करते हो बात करने के लिए। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये हो गया नाइक्रोम का तार। इसके बाद होता है कॉपर का तार। ठीक है, कॉपर। ठीक है, कॉपर का तार हमने देखा होगा। ठीक है, इसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं तो ये एकदम से क्या करने लगता है, नाचने लगता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। ठीक है, लोगों ने सोचा बहुत बढ़िया, तुमको हम करंट देंगे तुम घूमोगे। ठीक है, ये होता है दिखाने के लिए लाया था। ये क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर का तार होता है। ठीक है, तो इसको अगर कुंडली बना के अपन चुंबकीय क्षेत्र में लगा दो तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। ठीक है, तो इसको अपन काय में लगा देते हैं, मोटर में लगा देते हैं, पंखे में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि प्रतिरोध आप समझ गए, भूमांतर समझ गए और विद्युत धारा समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे अर्थ और फेज के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फेज और न्यूट्रल। ये आपने 2 बार सुने होंगे कि फेज का तार छू लिया मैंने या न्यूट्रल का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो पहले तो हम इनको नाम को जान लेते हैं कि फेज के तार को क्या बोलते हैं, अपन लाइव तार लाइव वायर बोल सकते हैं, जिंदा तार बोलते हैं। ठीक है, और या फिर गर्म तार बोल सकते हो। न्यूट्रल को क्या बोलते हैं, ठंडा तार। जैसे कोई भी करंट है तो करंट का जाना जितना जरूरी होता है उतना ही वापस आना भी जरूरी होता है। जैसे कोई एक डिवाइस है, ठीक है, ये एक डिवाइस, यहाँ से करंट जाती है और फिर उसी डिवाइस से क्या आ जाती है, यूज करके क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक है, तो जाने वाले को क्या बोला जाता है, फेज बोला जाता है, और आने वाले को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल बोला जाता है। जैसे जाना जरूरी है तो करंट का वापस आना भी जरूरी होता है। जैसे अपन ने सांस लिया तो ये क्या हो गया, फेज, और सांस को छोड़ना भी जरूरी है। यदि सांस नहीं लेंगे तो क्या, सांस नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसी प्रकार करंट में करंट का जाना और करंट का आना दोनों जरूरी होता है, तभी अच्छे से करंट वर्क कर पाती है। ठीक है, तो ये हो गया फेज और ये हो गया न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कि इस पे अगर एक कौवा बैठ जाए या तोता बैठ जाए, ठीक, इस पे एक कौवा बैठ गया, ठीक है, कौवा सा लग तो रहा, ठीक, एक कौवा बैठ गया। ठीक, तो आपने देखा होगा कि इसको करंट नहीं लगता है, क्योंकि इसमें से करंट जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है, तो इसको झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा उल्टा सीधा करेगा, चक्कर पकड़ करेगा और इसने जाके इसकी पूंछ न्यूट्रल दूसरे बार में झुक गई तो क्या हो जाएगा, इसको करंट लग जाता है कि नहीं लग जाता। लेकिन पक्षी जो होते हैं तो एक ही तार पर बैठे रहते हैं, तो उनमें से करंट जाती तो है लेकिन वापस नहीं आती, तो उनको करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया फेज और ये हो गया न्यूट्रल। किसी डिवाइस में क्या होता है, एक तीसरा वायर दिया रहता है जिसको हम बोलते हैं अर्थ का वायर। ठीक है, जैसे हम एक यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये देखो, ये होता है ना, ये हो गया आपका फेज, ये हो गया न्यूट्रल, और ये तीसरा वाला होता है जो मोटा होता है और ऊपर लगा रहता है, उसको बोलते हैं अपन अर्थिंग का वायर। किसका वायर बोलते हैं, अर्थ का। ठीक है, तो ये क्या वर्क करता है अर्थिंग का वायर, कि जैसे इसमें से अगर मान के चलो कि इसमें अर्थिंग का वायर है और यहाँ से करंट आए इस डिवाइस में, और किसी भी वजह से ये करंट इसमें यानी कि टच हो गया, इस डिवाइस में टच हो गया, ठीक है, तो अपन को झटका लग जाएगा अगर अर्थिंग नहीं होगी तो। ठीक है, तो अर्थिंग का वायर क्या होता है कि वो अर्थ से जुड़ा रहता है, तो पूरा करंट क्या में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो अर्थ मतलब पृथ्वी में चला जाता है, तो हमें करंट लगने से बचाता है। ठीक है, तो अब इनके अलग अलग कलर होते हैं, जैसे कि फेज के वायर को अमूमन लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रल के वायर को नीले और अलग अलग नीले और पीले अलग अलग कलर से दर्शाया जाता है। और अर्थ का जो होता है वो काले कलर का होता है, जिससे कि जो मैकेनिक होते हैं तो वो इससे समझ जाते हैं कि कौन अर्थ का है, कौन फेज का है और कौन न्यूट्रल का है। तो आपने ये सभी चीजें अच्छे से समझ ली होंगी। अब इसके बाद जैसे विद्युत धारा होती है तो प्रत्यावर्ती धारा होती है, डिस्ट धारा होती है, मतलब एसी और डीसी होती है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे समझते चलेंगे कि विद्युत मोटर क्या होती है, जनरेटर क्या होता है। ठीक है, तो वो सब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।